नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री राधा कृष्ण भवन में संयोजक प्रकाश शर्मा द्वारा आयोजित महिला मानस सम्मान समारोह का आत्मीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह के आयोजक धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला भाजपा अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार थे और अध्यक्षता महामंत्री कविंद्र जैन ने की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश भाजपा महिला अध्यक्ष शालिनी राजपूत और राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित अतिथि PV परारकर, DP भार्गव, हेमलता शर्मा, पत्रकार दीप शर्मा आदि उपस्थित थे। अतिथियों का सम्मान आयोजक पंडित राजेश शर्मा एवं टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन कीर्ति साहू ने किया। महिला मानस सम्मान समारोह का शुभारंभ सरस्वती वंदना और स्वागत गीत पश्चात मोदी सरकार के सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष उपलब्धियों वाले कैलेंडर के वितरण के साथ माता बहनों को सम्मान भेंट देकर किया गया। अपने सारगर्भित उद्बोधन में मुख्य अतिथि ठाकुर शशि पवार, महामंत्री कविंद्र जैन, प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत और समारोह आयोजक पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में राम काम को आगे बढ़ाने वाली महिला बहनों का सम्मान करना प्रभु राम को सम्मानित करने जैसा पुण्य स्मरण कार्य है। महिला मानस विभूतियों के सम्मान समारोह का आभार प्रदर्शन करते हुए भाजपा महिला मोर्चा कोषाध्यक्ष हेमलता शर्मा ने कहा कि वे महिलाएं असाधारण काम कर रही हैं। आयोजन को लेकर मीडिया से बात करते हुए आयोजक पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि मानस बहनों का सम्मान प्रभु राम के पुण्य स्मरण से कमतर नहीं है। आयोजन को लेकर मानस बहनों ने पंडित राजेश शर्मा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कविंद्र जैन जी और प्रकाश शर्मा जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, राजेश शर्मा जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। सभी को मैं ससम्मान अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती कीर्ति साहू को। स्वागत। बहुत ही हर्ष की बात है हमारे बीच आज के आयोजक धर्म सम्राट पंडित राजेश गोपाल शर्मा जी, जिसके बहुत ही अनन्य प्रयास से अनेकों कार्यक्रम इस धर्म की नगरी धमतरी में आयोजित होते जा रही है, जिसका कि हम सब भागीदार बन करके उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। और जैसे कि आज समस्त महिला मानस मंडली सम्मान समारोह, जिसका कि शुभ आयोजक सम्माननीय पंडित राजेश गोपाल शर्मा जी के माध्यम से होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ माँ सरस्वती, माँ शारदे उसके चरण कमल में नतमस्तक होकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु सौभाग्यवश आप सबके बीच मुझे आमंत्रित किया गया है। सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदे के पावन चरण कमल सहित आप सभी के युगल चरणों को नमन करते हुए आइए। दे दो माँ, दे दो मुझे ज्ञान, दे दो माँ, दे दो माँ, दे दो माँ, दे दो मुझे ज्ञान, दे दो माँ। मैं अज्ञान में डूबी मैया, कैसे तुझको गीत सुनाऊं। मैं अज्ञान में डूबी मैया, कैसे तुझको गीत सुनाऊं। टूटे हुए इन शब्दों से कैसे माँ मैं स्वर को सजाऊं। टूटे हुए इन शब्दों से कैसे माँ मैं स्वर को सजाऊं। एक गीत मुझे दे दो माँ, दे दो माँ, दे दो माँ, दे
दो मुझे ज्ञान दे दो माँ। आपकी पैरों की आहट है, संतोष आगमन हो जैसे आपकी पैरों की आहट है, तो लीजिए सभी अतिथियों के सम्मान में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट है, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट है। आज इस धर्म की नगरी धमतरी में श्री महिला मानस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन आदरणीय बड़े भैया श्री पंडित राजेश गोपाल शर्मा जी और जितने भी यहाँ मंच में उपस्थित आदरणीय सम्मानीय समस्त अतिथिगण और जितने भी हमारी धमतरी जिले से आए हुए महिला मानस परिवार के सदस्य बहनें, माताएं बहनें एवं छोटे छोटे बाल गोपाल यहाँ उपस्थित है। आप श्री के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ और आज के इस महिला सम्मान कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ, जो कि आज हम सबके लिए बहुत ही पावन अवसर है जो महिला सम्मान का कार्यक्रम रखा हुआ है, क्योंकि नारी नहीं किसी से कम उसमें भी है पूरा दम, नारी नहीं किसी से कम उसमें भी है पूरा दम, आधा भारत नारी है फिर भी वह बेचारी है। आज इस कलयुग में माताओं का सम्मान तो हो रही है, लेकिन कहीं कहीं अपमान भी हो रही है। इस नारी शक्ति का सम्मान करते हुए आदरणीय बड़े भैया श्री पंडित आदरणीय राजेश शर्मा जी के द्वारा यह बहुत बड़े आयोजन कार्यक्रम रखा हुआ है, जो कि आज हम सबके लिए बहुत ही सम्मानजनक है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दुनिया झुकती है कदमों में, केवल उसे झुकाने की जरूरत है। दुनिया झुकती है कदमों में, केवल उसे झुकाने की जरूरत है। एक महिला हर काम कर सकती है, केवल आत्मविश्वास की जरूरत है, केवल आत्मविश्वास की जरूरत है। आज आप लोगों ने बड़े ही सम्मान के साथ मुझे स्वागत गीत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी वाणी में जरूर कुछ गलती हो सकती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपका स्वागत है, अभिनंदन हार्दिक स्वागत है करते हम, आपका स्वागत है, अभिनंदन हार्दिक स्वागत है। आपके छवि दर्शन जो पाए, आपके आने से सबकी दिल में खुशियाँ छाए, मन सबका है हर्षाया, अलबेला दिन है आया, मन सबका है हर्षाया, अलबेला दिन है आया, करते हम आपका स्वागत है, अभिनंदन हार्दिक स्वागत है। सोचने वाले आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से देश हमारे हिंदू हृदय सम्राट, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के लाडले किया जा रहा है। उन्हें आमंत्रित करता हूँ तालियों के गड़गड़ाहट के बीच हमारी मैं उनको आमंत्रित हमारे अग्रज हमारे आप लोगों को तहे दिल से बधाई देते हैं कि आप लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं सभी जन को देश के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरा होने पर सेवा सुशासन एवं देश कल्याण के लिए जो योजनाएं लागू की, उसमें 9 साल पूरा होने के पश्चात यह कार्यक्रम रखा गया है। सम्मान का यह सिलसिला लगातार चल रहा है। 4 जनवरी से जो मैं सम्मान पंडित गोपाल राजेश गोपाल समारोह के बीच में मैं बता इस धर्म के वातावरण से पूरी तरीके से सुशोभित इस राधा कृष्ण धाम में, धाम इसलिए कहूंगा क्योंकि ये एक ऐसा भवन है जिसका उद्घाटन स्वयं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के हाथों हुआ है। तो यह राधा कृष्ण
भवन नहीं, राधा कृष्ण धाम है और इस धाम में अविरल सतत धर्म की धारा बहती रहती है। और राजेश शर्मा जी को ईश्वर ने इस पवित्र पावन कार्य के लिए चुना है। धमतरी धर्म की नगरी है और धर्म की नगरी में धर्म की ध्वजा को हाथों में लेकर और यहाँ के एक एक नागरिक को, एक एक व्यक्ति को, महिलाओं को, बच्चों को उनके अंदर धर्म के संस्कार डालने का काम, जिनके अंदर धर्म के संस्कार हैं उनका सम्मान करने का काम करने के लिए ईश्वर ने पंडित राजेश प्रसाद शर्मा जी को चुना है। मैं आज के इस आयोजन के लिए उनको बधाई देता हूँ। आज की इस देवी स्वरूपा महिला मानस सम्मान समारोह में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान समाज सेवी, कृषक, धर्म प्रेमी और भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्माननीय ठाकुर शशि पवार जी, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित आज के इस बहुत ही सुंदर धार्मिक आयोजन के संयोजक भाई प्रकाश शर्मा जी हैं, मैं उनका भी बहुत हृदय से सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज यहाँ पर हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस आप लोगों के इस अति महत्वपूर्ण सम्मान समारोह कार्यक्रम में हम सब के बीच में आप लोगों के सम्मान करने के लिए न केवल प्रदेश से बल्कि राष्ट्रीय स्तर से हमारे यहाँ अतिथि पधारे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की प्रभारी के रूप में हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ झारखंड से, दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हैं महिला मोर्चा की हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में महिला मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष बहन श्रीमती शालिनी राजपूत जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका अभिनंदन करूंगा। विभा अवस्थी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन करूंगा। साथ में जितनी भी बहनें हैं, मैं क्षमा चाहते हुए शीतल नायक जी यहाँ पर उपस्थित हैं और जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारी मंच पर ये भी किसी सिपाही से कम नहीं है। जिस प्रकार देश की रक्षा करने के लिए सिपाही सरहद पर डटा रहता है, उसी प्रकार धर्म की रक्षा करने के लिए ये मर्द मंडली की महिलाएं हमेशा तैनात रहती है। उनका सम्मान किया जा रहा है। सबने इकट्ठा करने वाला हमारे भाई राजेश शर्मा जी इस मंच में उपस्थित है और ये सम्मान महज एक इत्तेफाक समझना चाहिए कि जो चीज होते हैं जब हम सब धर्म के या अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, तो काम करने के बाद जब हम सब एक जगह इकट्ठा होना रहते हैं, सब अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। कोई धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं, कोई राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, कोई सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और ये सब लोग एक जगह इकट्ठा करने के बारी आते, तब ऐसे कोई व्यक्ति सामने आते जिनके माध्यम से आयोजन होते, तो वो व्यक्ति भी वो क्षेत्र में धन्यवाद के पात्र होते कि वास्तविक में ये सब क्षेत्र मतलब जुड़े के काम करते। आज हम सब देखा था कि देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चीज हम सब लोग देखे पर मिला, तो हमको ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, क्योंकि हम सब धर्म, संस्कृति और ये सब चीजों से जुड़े हुए हैं। और आज के कार्यक्रम माता बहनी मन के ही कार्यक्रम है जो जगत जननी के नाम से जाने जाते हैं। जितना भी जो ताकत है, शक्ति है, सब माता मन के पास ही ये माने जाते हैं। भले हमारा आराध्य सहयोग और हम सब धन्य हैं कि हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। मैं हम लगातार राजनीति के क्षेत्र में रहते हैं, तो ऐसे मानस मंच में हम जात रहते हैं, तो वहां पर हम सब चीज ये चीज हमारा जब देखते हैं तो वास्तविक में कि हमारा अगर देश के बारे में बात करें तो देश सालों साल गुलाम रही। गुलामी के बाद जब आजादी है, तो वो गुलामी के बाद भी हमारे देश में कोई भी झुका नहीं पाई।
ये देश के अगर कारण रही से तो महत्वपूर्ण कारण रही से धर्म और संस्कृति। अखंड भारत के जो हमारे देश के जम्बोद्वीप अखंड भारतवर्ष है, अखंड वो उसमें जम्बोद्वीप के बात जो करे जाए, वास्तविक में आज वो चीज फिर से एक सूत्र में पिरोए के काम अगर कोई करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। वास्तविक में हमारे जो अखंड भारत रही से वो फिर से एक होना चाहिए। आप सब मन जानत हो कि जो अभी कोरोना के जो कार्यकाल है, जब सब कोई अपन अपन कहीं न कहीं सहयोग प्रदान करे। हमन अगर पहले सोचल जाए करन की सन 72 में हैजा आ रही से महामारी फैले रही से वो चीज मतलब, लेकिन हमन जानत नहीं रहे कि प्राकृतिक आपदा का होते, अकाल का होते, ऐसे महामारी का होते। वो चीज में हम 2 साल से जब वो चीज से गुजरे तो वास्तविक में लगी कि वो समय धन दौलत ये कोई काम नहीं आए। अगर काम आते तो जन सेवा, जन जो भावना है वही काम आते। ओकर कारण कह गए कि धन और पूंजी में अलग अलग अंतर है। धन सब कमाते हैं, धन सबके पास है, रुपया के रूप में धन सबके पास हुई, लेकिन ये जो पूंजी है, जो आज वो चीज मैं अगर भाई राजेश शर्मा जी के लिए भी उपयोग करूं कि पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन पैसा के माध्यम से अगर पूंजी कमाए के कोई काम करते तो वो एक उदाहरण है कि यहाँ राजेश शर्मा जी के माध्यम से विभिन्न आयोजन विभिन्न क्षेत्र में ऐसे चीज होते हैं। तो हम सब ये चीज के बात करते रहे कि हम जो धर्म और ये के बारे में कि सालों साल गुलाम रहे के बावजूद अगर हमारा देश आज भी विश्व में सबसे बड़े और विश्व गुरु के दर्जा पाते हैं, और अभी भी विश्व गुरु के में कोरोना के कार्यकाल में भी न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सब के रक्षा कर इस टीका के माध्यम से न केवल हमारे देश में टीका बनाई, अभी तो विश्व में भी टीका दे के अन्य देश के माने भी बचाए के अगर काम करिस तो ये भारत के प्रधानमंत्री काम आने का मुझे अवसर आया है और मैं वही कर्म पद पर सभी मानस मंडली की बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें, आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए सबसे पहले आप सभी को स्वागत करती हूँ आप सभी का, और क्षमा चाहती हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे थे जगदलपुर पर यहाँ रुकना पड़ा 5 मिनट। हेमलता शर्मा जी ने कहा कि आपको रुकना है, इसलिए हम लोग श्री हनुमान की, भारत माता की, मातृशक्ति की और यह भातृशक्ति की। आज बड़े सौभाग्य की बात है देती हूँ, और जिन्होंने संचालन किया उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो उन्होंने बहुत कुछ बताया, बोला, और सरदार जी को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। ऐसे वरिष्ठ है वो पत्रकार जिनके बारे में शायद कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो, और उनसे परिचय हमारा पहले से है। तो भैया जी को नमस्कार है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं के लिए सोचा, महिलाओं के लिए किया, बेटियों के लिए किया, युवाओं के लिए किया। तो आप सबका भी हम सब ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जो कर्तव्य है, जो धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, ऐसे पार्टी को आप सहयोग करें। बस इतना कहना चाहूंगी। धन्यवाद। शशि पवार जी को, जिलाध्यक्ष को सुना और हमारे महामंत्री जी को सुना, और यहाँ पर उपस्थित है हमारे सब वरिष्ठ, हमारे नेता प्रकाश शर्मा जी, समाज सेवी संस्था के हमारे राजेश शर्मा जी, जिनका प्यार आप सबको मिलता है और वो सम्मान भी करते हैं आप सभी का। चाहे कोई भी दिशा हो, चाहे कोई भी काम कार्य करने वाली महिला हो, उसका संबल बढ़ाने का अगर कोई काम करता है तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, और इसके लिए वो बधाई के पात्र है। और ऐसे जीवन में जो व्यक्ति है उसे कहीं ना कहीं आपको करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे बीच उपस्थित है हमारी राष्ट्रीय मंत्री और बिहार की विधायक है निशा सिंह जी, जो महिला मोर्चा की प्रभारी है। हमारे बीच उपस्थित है आरती सिंह जी, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है, राष्ट्रीय मंत्री है महिला मोर्चा की, और झारखंड से है वो। हमारे बीच उपस्थित है हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री विभावस्थी जी, जो गरियाबंद से है। हमारे बीच उपस्थित है हमारी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है शीतल नायक जी, जो धमतरी की पूर्व प्रभारी रही है और बालोद की रहने वाली है।
हमारे बीच उपस्थित है हमारी हेमलता शर्मा जी, जिनको आप बड़े प्यार से जानते हो और सभी बहनें उनसे परिचित हो। वो प्रदेश की कोषाध्यक्ष है हेमलता शर्मा जी। भैया हेमलता जी, हमारे यहाँ पहली बार गायत्री यज्ञ हुआ तो मैं उसे जब देखी और जब हम लोगों ने हरिद्वार से बहनों को बुलाया था, छोटी छोटी उम्र की हमारी बहनें थी, और जब वो कर्मकांड करती थी, जब वो गीत गाती थी, तो मुझे भी मन करता था कि मैं कब ऐसा जानूंगी और मैं कब ऐसा करूंगी ताकि आप लोग जैसी बहनों को मैं जन जागरण कर सकूं। भारत माता की, बिहारी माता की, अंगार मोती दाई की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सनातन सिद्धांत में हमारा जो संविधान है मनुस्मृति, उसमें लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः। इसका अर्थ होता है जिस भी स्थान पर मातृशक्ति और नारियों की पूजा की जाती है उसके कण कण की सृष्टि में भगवान राधा कृष्ण विराजमान होते हैं, भगवान सीता और राम की छवि स्थापित होती है। इसलिए आज जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तो मंच पे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम नहीं रखा गया था। जहां इतने सारे प्रभु राम के भक्तों के दीपक जलते हो वहां किसी दीप प्रज्वलन की आवश्यकता ही नहीं होती। पिछले 100 वर्षों से 200 वर्षों से ये भारत माता की जन्मभूमि पर रहने वाले राम भक्तों का दुर्भाग्य का विषय था कि उनकी परंपरा दुर्व्याख्यावश मूर्छित हो गई थी। और मुझे इस बात को कहने पे गर्व का अनुभव होता है कि उस विकृत परंपरा को सुधार करके परंपरा के रूप में जन जन तक अगर कोई वैदिक सनातन धर्म और राम की महिमा को पहुंचा रहा है तो वो अब सब रामायणी बहनें पहुंचा रही है। ये हम सब के लिए गर्व और आनंद का भी विषय है कि हमारे बीच गांव-गांव में, वार्ड में ऐसी मात्र शक्तियां हैं जो भगवान राम की महिमा को परंपरा के रूप में हृदय में स्थापित करती हैं। और ये परंपरा विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए आप लोग के माध्यम से बन रही है। वैसे भी हमारे पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य महाभाग कहते हैं, शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। भगवान राम इतिहास के पहले राजा है जिन्होंने अपनी अर्धांगिनी हमारी माँ सीता को अपने मंच में, आसन में, साथ में बिठाकर सत्ता चलाई। तो वो भगवान राम जो स्त्रियों का इतना सम्मान करते थे, भगवान राम का विवाह जब हुआ था वो है ना, छुअती टूटत पिनाक पुराना, मैं कहे तो करो अभिमाना। तो जब ये विश्वामित्र गुरु जी के साथ विवाह करने गए थे, धनुष को उन्होंने पिनाक को तोड़ा था, तो विश्वामित्र जी ने कहा था अब आपका विवाह होगा, लेकिन आपके महाराज नहीं है, तो आप जब अयोध्या वापस जाएंगे तो दूसरा विवाह कर लीजिएगा, तीसरा विवाह कर लीजिएगा। उस समय के रघुवंशी राजवंश में परंपरा चलती थी 2 विवाह 3 विवाह की। आप सोचिए यदि भगवान राम वहां से जाने के बाद दूसरा विवाह करे होते तो जो दूसरी उनकी पत्नी बनती वो पहली पत्नी के बारे में क्या सोचती। जैसे उन्होंने अपने घर में देखा था महाराज दशरथ जी की महारानी कौशल्या जी थी, दूसरा विवाह उनका हुआ, सुमित्रा जी आई, तो वो क्या सोचते होंगे। तो भगवान राम ने उस दिन वहां शपथ ली धनुष के सामने में, बाबा तुलसी ने लिखी है कि मैं आज के बाद एक ही विवाह करूंगा, दूसरी कोई विवाह नहीं करूंगा, मातृ शक्ति के स्वाभिमान में ठेस नहीं आनी चाहिए। बाबा तुलसी ने लिखा आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, जिसने इस जग की उत्पत्ति की है उस मातृ शक्ति का सम्मान भगवान राम जी कभी भी वशिष्ठ जी के आश्रम पे जाते थे तो जितनी बालिकाएं रहती थी उनका चरण स्पर्श करके पैर पड़ते थे। ये हमारे राष्ट्र की, हमारी धर्म की, हमारी परंपरा है। और इस परंपरा को अगर लोगों के हृदय में स्थापित कर रहा है कोई, तो वो हमारे राजमानस संघ से संबंध और दूसरे जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान है उसकी रामायणी बहनें कर रही हैं, जो अपने घर के काम को छोड़कर भी मंच पे बैठ के 24-24 घंटे राम की महिमा को सब तक पहुंचाते हैं। हमने 10 से 12 वर्षों से ये काम इस संस्था के साथ मिलकर किया है और इस साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उन्होंने जो इस भारत को विश्व में अभिमान दिलाया, मान दिलाया, 9 वर्ष के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण में
एक योजना बनी कि उस हर व्यक्ति का सम्मान करना है जो इस भारत माता का काम करता है। हम 4 जनवरी से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें और अब तक लगभग 15,000 मातृशक्तियों का सम्मान हमने इस वर्ष किया है। आप लोग इतनी आज जो राष्ट्रीय पदाधिकारीगण आए, ये सबके सब यहाँ से कांकेर जाएंगे। आरती सिंह जी आए जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी है, मैं उनको प्रणाम और वंदन करता हूँ। झारखंड से आप निशा सिंह जी आए हैं, विभा अवस्थी जी हैं, हेमलता शर्मा जी हैं। पहुंची, मेरा मान आप लोगों ने रख लिया, मान ही नहीं रखा। बाहर से आए अतिथियों के बीच में मेरे मान को आप लोगों ने बढ़ाया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत हृदय से प्रणाम और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और आप जिस अभियान में लगे हैं भगवान राम के गुणों को सब तक पहुँचाने, ईश्वर आपको सामर्थ्य प्रदान करे, आपको शक्ति दे और जो आप परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं वो परंपरा आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। मेरी आपको बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। संचालक जी को बहुत धन्यवाद। और वैसे भी आप रामायणी, आप तो जानते हैं रामायण में बाबा तुलसीदास लिखे, प्रथमो मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हारा, च सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। तो आपको शिव की भक्ति यहाँ मिलेगी। कल से 5 दिन की कथा है और शिव की भक्ति में आप सब यहाँ 5 दिन आइए। और 12 तारीख को बृहद विशाल भंडारा है, 10,000 माताएं बहनें यहाँ आएंगी। आप सब भी उस दिन आइए, भगवान की भक्ति करिए, यहाँ प्रसाद पाइए और शिव की कृपा भी आपको मिले। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। गरिमा बढ़ाए और एमे आज ऐसे लगा थे कि राम राज्य के स्थापना हुए, एक लिए मैं आप मन के प्रणाम करत हूँ। और जो ये कार्यक्रम में आज आए हुए मैं सबके आभार व्यक्त करता हूँ। और पंडित राजेश शर्मा जी के निरंतर प्रयास से और हमें बड़ा ये मेरे कार्यक्रम देखे मिलते हैं। मैं यहाँ से हमन महिला बहनी मन के और आप मन के सबके तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जी, मैं जागृति महिला मानस मंडली ग्राम पीपरछड़ी से श्रीमती केकती साहू अध्यक्ष के रूप में हूँ, जो कि आज आदरणीय भैया पंडित राजेश शर्मा जी के द्वारा यह महिला मानस सम्मान रखा गया है, जो कि आज हमारे धमतरी जिला के समस्त महिला मानस मंडली की टीम आई हुई है। और हम तो चाहते हैं कि हमारी माताओं का सम्मान करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज इस कलयुग में हमारे माताओं का सम्मान करने के साथ साथ अपमान भी हो रही है। लेकिन हम शर्मा परिवार को ऐसे धन्यवाद देते हैं कि हमारी माताओं बहनों का सम्मान करते हुए, ध्यान देते हुए हमारी बहनों के लिए बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और सबके लिए एक साड़ी श्रीफल का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ भोजन प्रसादी का भी कार्यक्रम रखा गया है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। मैं शर्मा परिवार को मेरे पूरे टीम की ओर से, पूरा नारी शक्ति की ओर से बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद करती हूँ। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में पहली बार है जो शर्मा परिवार की ओर से इतना बड़ा सम्मान का आयोजन किया गया है। ना कोई पार्टी है, ना कोई सामाजिक है, ना कोई राजनीति है। ये तो धर्म प्रेमी की बात है और हम सबके लिए बहुत ही सम्मान की बात है। श्री राम। जय श्री राम। मैं उत्तरागंजी जय मान सुइया महिला मानस मंडली गुजरात से धमतरी जिला से हूँ। और आज आप लोगों का सम्मान हुआ, उनके द्वारा सम्मान हुआ, कैसे सम्मान का तो कैसे? आज हम लोग का जितने भी धमतरी जिला के अंतर्गत महिला मंडली है उन सबका सम्मान किया गया है आदरणीय हमारे बड़े भैया पंडित राजेश शर्मा जी के द्वारा। तो हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हम सब अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जिन्होंने आज सम्मान किया उनका भी हम लोग अपने हृदय से, दिल से धन्यवाद करते हैं और सम्मान देते हैं भैया जी को, जो हम सबको आगे बढ़ाने का ऐसा बहुत ही अच्छा आज कार्यक्रम का आयोजन किए, जिसमें सभी महिला मंडली का सम्मान कराया गया। सभी महिला मंडली जो है आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव कर रहे हैं और इसके लिए मैं समस्त महिला मंडली की तरफ से धन्यवाद देती हूँ भैया जी। धर्मनगरी धमतरी की ये जो उपाधि मिली है क्षेत्र को, उसमें ये जो मानस मंडली की जो महिलाएं हैं, माताएं, बहनें, उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी? नारी शक्ति जिस जगह पे खड़े हो जाती है, नारी शक्ति जिस कार्य को करती है, बाबा तुलसी लिखे हैं आदि शक्ति जहीं जग उपजाए। आप में ये प्रकृति सृष्टि अगर किसी से है
कोई इस जगत का निमित्त और उपादान जिसके माध्यम से, जिसकी माया के अवलंबन से ये प्रकृति और सृष्टि बनी है, वो ये नारी शक्ति और महिलाएं हैं। मैं खुद मानस परिवार का 12 साल से सदस्य हूँ और संस्था का आजीवन संरक्षक भी हूँ। ये जितनी नारी शक्ति आई है, ये सब मेरी माताएं और बहनें, इनके साथ मैं निरंतर कार्य करता हूँ। ये सौभाग्य का क्षण आया है मेरा कि इन लोगों के साथ एक साथ संवाद करके सम्मान करने का अवसर अभी तक नहीं मिला था। मानस के प्रचारक जो टीकाकार पुरुष हैं, उनका सम्मान तो कईयों बार 10 साल एक जगह भी हो चुका है। तो ये पहला अवसर ईश्वर की कृपा, गुरुदेव जी के आशीर्वाद से मिला और आज इतनी बड़ी संख्या में देखिए पूरे क्षेत्र धमतरी की महिलाएं एक साथ मानस मंडली की यहाँ आई है। ये विहंगम दृश्य देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। जब ये एक साथ राम के स्वर का जयघोष करती है तो अपने आप प्रकृति भी इनका अनुपालन में लग जाती है काम करने। ये कितना बड़ा संयोग और सौभाग्य है कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की महिला पदाधिकारी भी आज इसमें आए। नहीं, सौभाग्य जो राम का काम, जो प्रभु का काम रहता है, उसका सौभाग्य बढ़ते ही जाता है। केवल धमतरी के पदाधिकारी शामिल होने का पहले प्रावधान बना था, उनको निमंत्रण गया था और ये राम की कृपा है कि बाहर प्रदेशों से, यूपी, झारखंड, बिहार से जो प्रदेश में इस वर्ष होने वाले चुनाव के लिए यहाँ प्रभारी के रूप में आई हैं, वो सारी मातृ शक्तियाँ भी इस सम्मान समारोह में शामिल हो गई। हमने उनका भी सम्मान किया है। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।